हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे अमित किशोर जी का 7500 MCQ का हम देख चुके थे। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर थर्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और यूनिट नंबर फर्स्ट में फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये दोनों देख चुके थे। और आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2। आज हम देख रहे हैं क्या, यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। जो भी स्टूडेंट्स बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, दोनों को यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं, यूनिट नंबर थर्ड नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में ही सभी वीडियो का ऐड कर दिया गया है, और जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और एक EMRS जो निकला है, EMRS में भी 40 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा लाइब्रेरी साइंस से, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट का जो हम देखेंगे 371 से 400 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। उसके बाद फिर हम 50 क्वेश्चन पर डे देखेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ये कहाँ के थे? जो हेनरी फ्योल थे, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे। फ्रांस के क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब आइए देखते हैं हेनरी फ्योल के बारे में कुछ बातें। हेनरी फ्योल जो थे, ये क्या किए थे? हेनरी फ्योल ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट जो थ्योरी दिए थे, हेनरी फ्योल ही दिए थे। और कहाँ के थे? फ्रांस के थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे। अब आइए देखते हैं कौन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इसने क्या दिए थे? लूथर ग्रुक। इसने क्या दिए थे? POSDCORB थ्योरी दिए थे मैनेजमेंट में दिए थे। तो आइए इसका आंसर क्या हो गया देखते हैं। शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला आधुनिक प्रबंधन का विशेषता कि मतलब आधुनिक जो मैनेजमेंट है इसकी विशेषता क्या है? साइंटिफिक। जो अभी के समय में जो मैनेजमेंट है कैसा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 73 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? जो वैज्ञानिक प्रबंधन है इसका जनक किसे कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? FW टेलर। इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टाइम स्टडी के पिता किसे कहा जाता है? FW टेलर को ही कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? FW टेलर को ही। फादर ऑफ टाइम स्टडी किन्हें कहा जाता है? FW टेलर को। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक FW टेलर को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रबंधन सिद्धांत का जनक फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीटर डी ड्रेकर को जाता है। PF ड्रेकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीटर डी ड्रेकर को कहा जाता है। FW टेलर को क्या कहता है? फादर ऑफ टाइम स्टडी। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फादर ऑफ टाइम स्टडी FW टेलर हो गए। और इसे FW टेलर ने ही क्या दिए थे? मेंटल रिवोल्यूशन यही दिए थे। FW टेलर नहीं क्या दिए थे? मेंटल रिवोल्यूशन दिए थे। और देखते हैं FW टेलर क्या दिए थे? FW टेलर नहीं दिए थे FW टेलर, देखिए आओ देखते हैं FW टेलर क्या दिए थे? प्राइस रेट सिस्टम किसने दिए थे? FW टेलर ने। FW टेलर क्या दिए थे? प्राइस रेट सिस्टम दिए थे। और मेंटल रिवोल्यूशन थ्योरी FW टेलर नहीं दिए थे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रबंधन सिद्धांत के जनक फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे आता है? पीटर F ड्रेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 357 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? प्रबंधन के जो तत्व था उसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? हेनरी फ्योल ने किए थे। किसने किए थे? हेनरी फ्योल ने। कब किए थे? 1916 में किए थे। कब किए थे? 1960 में किए था। हेनरी फ्योल किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किए थे, 1916 में किए थे।
आगे देखते हैं, प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सिद्धांत जो दिए थे मैनेजमेंट का, किसने दिए थे? 14 सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किए थे। कब दिए थे? 1916 में सबसे पहले प्रबंधन के बारे में प्रतिपादित किए थे हेनरी फ्योल ही किए थे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं प्रबंधन, और इसमें देखते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर ने ही क्या किए थे? रूल ऑफ थंब, अंगूठा का नियम विथ साइंस के साथ रूल ऑफ थंब दे दिए थे मैनेजमेंट में। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिए थे? रूल ऑफ थंब विथ साइंस के साथ रूल ऑफ थंब दिए थे। किसने? एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि प्रबंधन मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फ्योल दिए थे मैनेजमेंट के। इसी में इसके पिछला क्वेश्चन था, प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले प्रतिपादित हेनरी फ्योल किए थे। कब किए थे? 1916 में किए थे। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में सबसे एस्पिरिट डी कॉप का पर्याय क्या है? यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लूथर गुलिक किस संस्था के निर्देशक थे? लूथर गुलिक जो थे किस संस्था के निर्देशक थे? तो किसके थे? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके थे? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन बोला है, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत किसने किया था? लूथर ग्लूक एंड यल यूरिविक लूथर ग्लूक एंड यल यूरिविक दिए थे। अब आइए देखते हैं हेनरी फ्योल क्या दिए थे? हेनरी फ्योल ही क्या दिए थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब इसी को बोलेगा कि आधुनिक मैनेजमेंट के पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल के। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन के पिता हेनरी फ्योल के कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने ही एक और क्या सिद्धांत दिए थे? इसी तरह का दिए थे, POCOCC। ये आगे आने वाला है, इसी को हम देख लेंगे। तो देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोस्ट कॉर्ब का किसने दिया था? लूथर ग्लूक एंड यल यूरिक। अब देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पी से हो गया क्या? प्लानिंग, PLANING प्लानिंग हो गया। पी से ओ से हो गया ऑर्गेनाइजिंग आयोजन, ORGANING ऑर्गेनाइजिंग हो गया। यस से हो गया क्या? यस से हो गया स्टाफिंग, STAFFING स्टाफिंग हो गया। पोस्ट डी से हो गया क्या? डी से हो गया DIRECTING डायरेक्टिंग। पोस्ट CO, और यहाँ पर सी है ना, CO दोनों साथ लेंगे। CO से हो गया क्या? कोऑर्डिनाइजेशन। R से हो गया क्या? रिपोर्टिंग, REPORTING रिपोर्टिंग हो गया। अब B से होगा क्या? B से हो गया बजट। P से हो गया क्या? प्लानिंग। फिर से देख लेते हैं, P से हो गया क्या? P से हो गया प्लानिंग, P से प्लानिंग। O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से हो गया डायरेक्शन, और CO से हो गया क्या? कोऑर्डिनेशन। R से रिपोर्टिंग, B से हो गया बजट। तो ये थ्योरी किसने दिया था? लूथर ग्लूक और यल यूक्रेन ने दिया था। नेक्स्ट 380 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं TMQ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यूएस नेवी के कौन थे? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग थे। कौन थे? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोल रहा है हेनरी फ्योल क्या दिए थे? हेनरी फ्योल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसे कहा था? हेनरी फ्योल दिए थे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल दिए थे। एफ डब्ल्यू टेलर क्या दिए थे? सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है। एफ.डब्ल्यू. टेलर किससे है? सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित एस.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट इसी में क्या कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत के प्रतिपादक। TQM टोटल क्वालिटी में इसके पितामह किसे कहा जाता है? वाल्टर ए स्ट्रिंगर्स को कहा जाता है। वाल्टर ए स्ट्रिंगर्स को कहा जाता है। वाल्टर ए स्ट्रिंगर्स। नेक्स्ट हो गया 381 नंबर क्वेश्चन। 381 नंबर क्वेश्चन मिलान करने का इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रबंधों को सूचीकृत मिलाइए। मोटिवेशन हैरिंग्स डेवलपमेंट टू फैक्टर्स थ्योरी किसने दिया था?
एफ हैरिजबर्ग यही दिए थे, एफ हैरिजबर्ग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? हेनरी फ्योल दिए थे। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रेकर दिए थे, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रेकर दिए थे। और हेरिकल एंड नीड्स ERG थ्योरी किसने दिए थे? ए मैस्वेल दिए थे। तो इसका हो गया क्या? एक का एक, बी का 2, 3 का 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट में 382 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी बाई का प्रतिपादन किसने किया था? थ्योरी एक्स और थ्योरी बाई का किसने किया था? DMC ग्रेगर किसने किया था प्रतिपादन? DMC ग्रेगर ने किया था। थ्योरी एक्स और थ्योरी बाई इसी को कहा जाता है यह मानव कार्य। ये थ्योरी जो था किससे था संबंधित था? मनुष्य के कार्य प्रेरणा, जो कार्य प्रेरणा है और इससे मैनेजमेंट से संबंधित था। मनुष्य के कार्य प्रेरणा और इससे क्या था? मैनेजमेंट से संबंधित था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोटिवेशनल इंजीनियरिंग एंड ट्रू फैक्टर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? मोटिवेशनल इंजीनियरिंग एंड ट्रू फैक्टर्स थ्योरी का प्रतिपादन एफ हैरिजबर्ग ने किया था। किसने किया था? एफ हैरिजबर्ग। प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन किसने प्रतिपादित किया था? सोशल रिलेशन किसने दिया था? एल्टन मेयो प्रतिपादित किया था। किसने किया था? एल्टन मेयो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आत्मनिर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन आत्मनिर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडवर्ड डेसिक एंड रिचर्ड रेयन ने किया था। 86 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए मेस्लेव किया था। किसने किया था? ए मेस्लेव। पोस्ट कोर्ब का सीओ शब्द किससे था? कोऑर्डिनेटिंग से संबंधित था। किससे था? कोऑर्डिनेटिंग से संबंधित था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 388 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से FRBR मॉडल का 4 तत्व, FRBR मॉडल जो दिया था उसका 4 तत्व कौन सा है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि FRBR मॉडल का 4 तत्व, FRBR मॉडल का 4 तत्व क्या है? पहला है वर्क, एक्सपेंशन, मैग्निफिकेशन आइटम्स। वर्क, एक्सपेंशन, मैग्निफिकेशन आइटम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय में कुल गुणात्मक मतलब TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के कार्यान्वयन के लिए मॉडल को 2 चरणों के साथ साथ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे 4 स्तंभों को विभाजित किया? किसने क्या किया? 4 स्तंभों को विभाजित किया। सुसन एंड वार्डन। किसने किया है? सुसन एंड वार्डन। आगे कुछ हेनरी फ्योल के बारे में हम बहुत से देख लिए थे। इसने क्या किया था? 14 सिद्धांत दिया था हेनरी फ्योल। आधुनिक मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न मैनेजमेंट के जनक हेनरी फ्योल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एमबीओ का सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में किसके विचार से किया गया? पीटर एफ ड्रेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीटर एफ ड्रेकर के द्वारा किया गया था। एमबीओ उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? पीटर एफ ड्रेकर के द्वारा किया गया था। अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किसे जाने वाले कार्य? अधिग्रहण अनुभाग से कौन से क्या जाना जाता है? ऑर्डर ऑफ बुक एंड डॉक्यूमेंट्स, इसे भी जाना जाता है। बिल प्रोसेसिंग एंड क्लेम कैंसिलेशन, इसे भी जाना जाता है। एक्सिलरेशन एंड बुक्स, एसेशन ऑफ बुक्स, ये भी जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ विच हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है? पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर क्या है? इज ए परमानेंट रिकॉर्ड। परिग्रहण रजिस्टर क्या होता है ना, उसमें होता है कि परमानेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जो हम चढ़ाते हैं वो परमानेंट के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पुस्तकालय संग्रहण के परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है? किस क्रम में उसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो पहले करते हैं द ऑर्डर इन विच इट्स रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी, मतलब जो हम रिसीव करते हैं ना उसी के अनुसार क्रम में हम उसको क्या करते हैं? रजिस्टर्स करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 94 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है परिग्रहण रजिस्टर का मानक, उसका साइज कैसा होता है? 16:13 में होता है। 16 और 13 के रेशियो में होता है। 16 और 13 के रेशियो में होता है। आगे बोल रहा है परिग्रहण रजिस्टर कॉलम के मानक GFR 2015 के अनुसार कितना है? GFR 2015 के अनुसार कितना है? 15 है।
जीआरएफ 15 के अनुसार कितना है 15। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है, मतलब इसका कौन सा कार्य जो है तकनीकी विभाग का है, क्या कार्य है, क्लासिफिकेशन भी है, कैटलॉगिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, सभी काम तकनीकी विभाग का है। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य सर्कुलेशन सेक्शंस के द्वारा किया जाता है, सर्कुलेशन सेक्शन के द्वारा किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ बुक, सर्कुलेशन सेक्शन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ बुक, बुक को क्या करेगा एक्सचेंज करेगा। रिसीविंग ऑफ बुक्स, बुक को क्या करेगा रिसीव करेगा। पेनाल्टी ऑफ लेट फी कलेक्शन, मतलब कलेक्शन जो कर रहे हैं उसमें से अगर लेट हो गया तो लेट फी के रूप में पेनाल्टी दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है, किस अनुभाग को कहा जाता है, रेफरेंस सेक्शन को कहा जाता है, रेफरेंस सेक्शन को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है। आगे कह रहा है कि पुस्तकालय समिति के पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, पुस्तकालय समिति के पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भूमिका क्या होती है वो पूछ रहा है। क्या होता है, कन्वेनर का काम होता है, इस कन्वेनर का क्या होता है, मतलब संयोजक का काम होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष का क्या काम होता है, संयोजक का काम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय के पुस्तक उधार लेने और लौटाने में संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहता है। हम पुस्तकालय से क्या पुस्तक उधार लिए और फिर जब तक हम लौटाए नहीं, उस मतलब दोनों के बीच के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सर्कुलेशन, क्या कहा जाता है सर्कुलेशन। आज हम देख लिए 400 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं, और जो भी फ्रेंड्स नहीं देखें वो जो जाकर प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट अमित किशोर जी के 7500 MCQ का यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर थर्ड है क्लासिफिकेशन है, और ये अभी चल रहा है यूनिट नंबर 2 मैनेजमेंट चल रहा है, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा।